Next question is three fair coins are tossed. Let x denote the number of head on the first two coins and y denote the tails in the last two coins. So find the joint distribution of x and y. तो हमारे पास क्या कह रहे हैं कि देखिए हमारे पास सैम्पल स्पेस थ्री कॉइन्स टॉस होने का ये बनता है. x जो है वो डिनोट करे कि नंबर ऑफ हेड आए ऑन द फर्स्ट टू कॉइन्स. देखिए इसमें नंबर ऑफ हेड आया हमारे पास, तो इसमें फर्स्ट टू कॉइन्स पे दोनों पे ही हेड है तो ये 2, और लास्ट टू कॉइन्स पे क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए. तो लास्ट टू कॉइन्स पे टेल है ही नहीं तो 0. इसमें फर्स्ट दोनों कॉइन्स पे हेड है तो यहाँ 2 आ जाएगा. यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट कॉइन पे हेड है तो 1, और यहाँ पे टेल है सिर्फ 1. लास्ट 2 पे होना चाहिए लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 टाइम है. यहाँ पे भी लास्ट 2 में यहाँ पे सिर्फ 1 टाइम है. लेट अस टॉक अबाउट HTT. इसमें हेड ऑन द फर्स्ट टू कॉइन सिर्फ एक कॉइन पे तो 1, एंड टेल लास्ट टू कॉइन्स दोनों पे तो 2. टेल हेड इस केस में हमारे पास क्या है, फर्स्ट यहाँ पे जो है वो हेड है तो 1, लास्ट में टेल नहीं है तो 0. टेल मीन्स यहाँ पे हमारे पास हेड आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, 0 है. लास्ट में टेल आने की 2 है. Here again is 0 for 2 heads, and in the last we have only 1. And tail on the first we have, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे हमारे पास है तो यहाँ पे 1, और लास्ट पे टेल आना चाहिए तो यहाँ पे लास्ट में टेल है तो 1. अब इसका जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बना देते हैं कि when x is 0 and y is also your 0. तो x 0 y 0 का कोई केस नहीं है तो 0. When x is 1 and y is your 0. So x is 1 and y is 0. So 1/8. नेक्स्ट इज वन x इज 2 एंड y इज योर 0. तो उसकी प्रोबेबिलिटी है हमारे पास x इज 2 एंड y इज 0, 1/8. फॉर x इज 0 एंड y इज 1, so there is only one case. For x is 1 and y is 1, so here are 1 and 2 cases, so 2/8. For x is 2 and y is 1, that is 1/8. For x 0 and y 2, x 0 and y 2, that is one case. For x1 and y2 we have 1/8. For x2 and y2 0. एंड इन सब का सम करके हमने साइड में मार्जिनल लिख लिया. फर्स्ट पार्ट हमने पूरा कर लिया. नेक्स्ट इज कंडीशन व्हेन y इज एनी वैल्यू, यू कैन टेक एनी वैल्यू गिवन x इज 1. x फिक्स्ड है हमारे पास जो है वो 1 है. देखिए इसको हम कैसे करेंगे जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस किए थे. इसमें हमारे पास फर्स्ट हम केस लेंगे when your x is equal to your 1 and y is your 0. डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जो गिवन होता है वो नीचे लिखते हैं. सो दैट इज योर, देखिए x 1 है और y जो है वो हमारे पास 0 है. x 1 एंड y 0, दैट इज 1/8. और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, इट इज योर 1/2. तो देयरफॉर फर्स्ट का आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/4. देखिए इसने ऐसे लिखा हुआ है तो आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको मैंने इस टाइप से सिखा रखा तो आपको इससे समझ आ जाएगा. अब नेक्स्ट केस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x तो हमारे पास 1 फिक्स्ड है. y जो है हम ले लेते हैं, अब 1 ले लेते हैं. डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1. तो x भी 1 है और y भी हमारे पास क्या है, 1 है. तो इसका आंसर हमारे पास ऊपर आ जाएगा 2/8, नीचे आ जाएगा 1/2. दैट इज योर 1/2. नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज योर 1 एंड y इज 2. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 एंड y इज योर इक्वल टू 2. डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू योर 1. सो x 1 है और y जो है वो हमारे पास उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 2. दैट इज 1/8 डिवाइडेड बाय 1/2, दैट इज योर 1/4. तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 1/4. नेक्स्ट इज फाइंड द कोवेरियंस. अब कोवेरियंस के लिए हम पहले फाइंड आउट करेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ x, फिर हम फाइंड आउट करेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ y, और फिर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेशन. देखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ x कैसे निकालेंगे. x की वैल्यूज हमारे पास आ रही है 0, 1, 2. उनके कोरस्पॉन्डिंग मार्जिनल से उनको मल्टीप्लाई करेंगे. फॉर 0 मार्जिनल इज 1/4. फॉर 1 मार्जिनल इज योर 1/2. फॉर 2 योर मार्जिनल इज 1/4. सो 1/2 प्लस 1/2, दैट इज योर 1. दिस इज फॉर एक्सपेक्टेशन ऑफ x. सिमिलरली एक्सपेक्टेशन ऑफ y, देयर इज corresponding value 0, 1 and 2. Corresponding marginals. So for y is equal to 0, your marginal is 1/4. For next it is 1/2. For 2 it is 1/4. तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन भी क्या आ जाएगा हमारे पास 1. अब बात करते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई. सो एक्स की वैल्यू हम लेंगे यहाँ पे पहले 0, 0. तो 0 इंटू 0, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज देयर कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, दैट इज 0.
नेक्स्ट इज योर x is your 1 and y is your 0 into their probability is 1 by 8 plus x is your 2 and y is your 0 into probability is 1 by 8. तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास क्या रही, 0. Now x is 1 and your y is also 1 and in their probability is 1 by 8 plus x is 1 and y is also 1, उसकी तो आ रही 2 by 8 सॉरी. For x is 0 and y is 1, उनकी प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 1 by 8 प्लस for x is 2 and y is 1, so 1 by 8, 2 into 1 into 1 by 8. देखिए x 2 है और y हमारे पास 1 है तो उसकी आ रही है 1 by 8 प्लस जब x 0 है और y जो हमारे पास 2 है उसकी हमारे पास है 1 by 8 प्लस x is 1 and y is your 2 into their corresponding probability 1 by 8. Next is 2 into 2 into 0. So that is 2 by 8. This is 0. This is 2 by 8. This is 0 and this is 2 by 8. So we get 6 by 8. That is your 4 by 3 minus expectation of x into expectation of y. That is 1 by minus 1 by 4. देखिए यहाँ पे इसने ना 4 by 3 लिखा हुआ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई और फिर इसने यहाँ पे उसको ऐसे ब्लॉक कर दिया तो इसमें रो में यहाँ पे आ जाएगा 4 by 3 minus 1 that is your 1 by 3. नेक्स्ट पार्ट इज फाइंड रो. रो मीन्स कोरिलेशन. सो कोरिलेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई. देखिए पहले हम निकालेंगे कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई. तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई हमारे पास आ चुके हैं यहाँ पे 1 by 3. बट हमें नीचे जो चाहिए वेरियंस चाहिए, वेरियंस का फॉर्मूला हमें पता है कि ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर. सो एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स की पहली वैल्यू 0 1 2, इनका स्क्वायर 0 1 4 इंटू उनके कॉरस्पॉन्डिंग मार्जिनल्स 1 by 4 1 by 2 इंटू 1 by 4. तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 3 by 2. 3 by 2 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज योर 1. दिस इज 1 by 2. सिमिलरली वाई के निकालेंगे 1 by 2. तो यहाँ पे ऊपर आएगा हमारे पास डिवाइडेड में 1 by 3 डिवाइडेड बाय 1 by 2 इंटू 1 by 2 ना. सो दैट इज योर 4 by 3. ठीक है, यहाँ पे हमें यूज़ करना है स्टैंडर्ड डेविएशन. तो स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट होता है वेरिएंस का, तो यहाँ पे 1 by √2 इंटू 1 by √2 मतलब 1 by 2 मतलब 2 by 3 आपका आंसर आ जाएगा. और लास्ट क्वेश्चन दैट इज एक्स एंड वाई इज टू रैंडम वेरिएबल, उनको जॉइंट डेंसिटी फंक्शन इस फंक्शन पे बेस्ड है. हमें एक्स और वाई की वैल्यू 0 1 2 लेके एज्यूम करके इसका फिर कंडीशनल निकालना है. पहले इसका डेंसिटी फंक्शन माप. देखिए एफ एक्स वाई हमारे पास ये फंक्शन है. अब इसके अंदर एक्स को 0 पुट करो, वाई को 0 पुट करो तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0. एक्स को 0 पुट करो, वाई को 1 पुट करो तो आ जाएगा 1 by 27. एक्स को 0 पुट करो, वाई को 2 पुट करो, दैट इज 2 by 27. इनका समेशन यहाँ पे लिख दो, दैट इज मार्जिनल. सिमिलरली x1 y0 पुट करके हमने टेबल बनानी है. फिर हमें क्या निकालनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू एक्स. एक्स की वैल्यू एक बार ले लो 0, एक बार ले लो 1, एक बार ले लो 2. तो देखिए हमारे पास 0 पे इसका मार्जिनल आ रहा है 3 by 27, फिर 9 by 27, फिर 15 by 27. अब हमें इसका कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाना है. देखिए फॉर x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 0. फॉर x इज 0 एंड y इज योर 1. फॉर x इज 0 एंड y इज योर 1, तो ऊपर आ रहा है मेरे पास 1 by 27. तो ऊपर लिखेंगे हम 1 by 27. डिवाइड में हम क्या करेंगे, फॉर x इज इक्वल टू 0 क्योंकि x की वैल्यू फिक्स्ड है, x इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास इसका मार्जिनल है 3 by 27. इसको 3 by 27 से डिवाइड करेंगे और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ जाएगी 1 by 3. नेक्स्ट अगर हम बात करें, इस टेबल को हम ये रख लेते हैं. नेक्स्ट फॉर x, x इज योर 0 एंड y इज योर 2 और x की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 0. x 0 है, y 2 है, तो उसकी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, x 0 और y 2 में 2 by 27. फॉर x इज 0, अगर x हमारे पास 0 है तो उसके लिए हमारे पास है 3 by 27. तो इसकी वैल्यू आ रही है 2 by 3. Now for probability at x is equal to 1 and y is equal to 0, divided probability of x is equal to 1. Similarly we will calculate probability of x is equal to 2 and y, पहले x 1 पे ही निकाल देते हैं, y की वैल्यू चेंज करते हैं y1. probability of x is equal to 1, probability of x is equal to 1,
y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। जब हमारे पास x 1 है और y जो है वो 0 है, x 1 y 0, तो ऊपर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/27 और x 1 पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी 9/27, तो उसकी वजह से आ जाएगी हमारे पास 2/9। x इज़ 1 एंड y इज़ 1, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/27 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 1 पे 9/27, दैट इज़ योर 1/3। x इज़ 1 एंड y इज़ 2, दैट इज़ 4/27 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 1, दैट इज़ 9/27, सो दैट इज़ 4/9। सिमिलरली आप टेबल फॉर्म कर सकते हैं। सो बाय दिस योर ऑल द एग्जाम्पल्स आर कंप्लीटेड।